गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यकांत कुमार आप सभी साथियों को MKLCC एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट जो मित्रगण इस समय इस क्लास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह इस क्लास के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इसे अपने व्हाट्सएप ऐप ग्रुप, फेसबुक ऐप ग्रुप, आप लोगों के पास में जो भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं उन सभी सोशल मीडिया ग्रुप में इस क्लास को एक बार शेयर करना है, जिससे कि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार जुड़े हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी लेटेस्ट वीडियो का और सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगा। और आज दोस्तों है जो लोकतंत्र के महापर्व में जो बिहार का चुनाव था उसका पहला चरण संपन्न हुआ है। 71 सीटों पर है जो वोटिंग समापन हो गया है आज। तो बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे स्टूडेंट ने आज वोटिंग किया होगा, तो उसके लिए आप लोगों को बधाई हो। और चलिए आज हम इस क्लास को और भी बेहतरीन ढंग से करने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी दोस्तों साथ दीजिएगा हमारा, ताकि और भी मैं इस तरह से आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास लेकर आते रहूं। क्या होता है कभी कभी बीच में है जो तबीयत खराब हो जाने के कारण है जो क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन आप लोगों को है जो बिल्कुल ही रेगुलर यह क्लास मिलता रहेगा। तो चलिए, हमने अपने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन को किया था और आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। और कल का जो क्लास होगा वह परसेंटेज का लास्ट क्लास होगा दोस्तों, क्योंकि लगभग हमने सारे टाइप के क्वेश्चन को परसेंटेज से कवर कर लिया है एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट के लिए। और यह एसएससी के भी कैंडिडेट के लिए जो क्लास है वह यूजफुल साबित हो सकता है। तो आप सभी साथियों अंत तक बने रहिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, MKLCC एजुकेशनल ग्रुप के ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, वह जुड़ सकते हैं। 10th 11th 12th के लिए भी जुड़ सकते हैं हमारे ऑफलाइन संस्थान से, या फिर आप लोग गरीबपुर कोचिंग सेंटर से जुड़ सकते हैं जो आपका अपना नजदीकी शहर मसौढ़ी में अवस्थित है। तो चलिए गाइज, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के सेशन में पूछा गया पहला सवाल है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में है जो 10% की कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो ज्यादातर एसएससी में पूछे गए हैं और आरपीएफ में पूछे जा चुके हैं। और आप लोगों का पैटर्न भी लगभग यही रहने वाला है, क्योंकि जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो टीसीएस कराने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारे पास संख्या था वह 100 था। क्या मान लिया हमने संख्या को, तो हमने संख्या को 100 मान लिया है यहाँ पर। अब कह रहा है क्या कि किसी संख्या, कोई भी संख्या उसको हमने माना कि वह संख्या 100 है, तो उसमें पहले है जो 20% की वृद्धि कर रहा है, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, 20% की वृद्धि कर लेंगे। तो 100 का 20% की वृद्धि करेंगे तो वह संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यह 120% हो जाएगा। हमारा जो रियल संख्या है वह 100 है, उसमें हमने कितने का परसेंट का वृद्धि किया है, तो 20% का वृद्धि किया है, तो वह संख्या कितना हो गया है, तो वह संख्या 120 हो गया है। अब कह रहा है तथा बाद में इसी संख्या में से 10% की कमी की जाती है, यानी कि यह जो संख्या 120% हुआ है इसमें 10% की कमी की जाती है। तो यह जो अब संख्या हमारे पास आया है यह खुद में 100% हो गया। खुद में जो संख्या को हमने बढ़ाया 20%, उसको यदि फिर से कन्वर्ट करें तो वो खुद में 100% होगा। तो 100% यह संख्या है और 10% की कमी कर दी गई अभी इस संख्या में, तो उस संख्या रह गया कितना, तो कहिएगा कि अब वह संख्या रह गया 90%। 90% रह गया संख्या, तो हमारा यहाँ परसेंटेज डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहां से हमारा काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 108। कितना आ गया, तो 108 आ गया। तो बताइए हमने स्टार्टिंग में संख्या कितना माना था, तो कहिएगा कि हमने 100 संख्या माना था। जब 100 संख्या माना था, 20% की वृद्धि हुआ उस संख्या में, उसके तत्पश्चात इसी में है जो संख्या बढ़ा वो खुद में 100% हो गया, और उसके बाद है जो उसमें 10% की कमी कर दिया गया, तो वह संख्या कितना रह गया, 90%। तो जो संख्या का डिफरेंस पहले 100 था और अब 108 हो गया, तो कितने परसेंट का अंतर पाया गया, तो 8% का। यानी कि जो संख्या में डिफरेंस, यानी कि वो संख्या जो बढ़ा है वह संख्या कितना बढ़ गया है, तो वह संख्या है जो 8% बढ़ गया है। तो आई होप कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह ले सकते हैं।
और जो करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं वह गरीबपुर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के 8 बजे के लाइव क्लास में गरीबपुर यूट्यूब चैनल के लाइव क्लास आज से स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी साथियों जरूर इस वीडियो को भी देखिएगा, इस क्लास को भी देखिएगा और गरीबपुर यूट्यूब चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं वहां पर जीके जीएस साइंस का सभी सेगमेंट का क्लास लेकर आता हूं और आप लोगों के लिए इस चैनल पर है जो सिर्फ मैं मैथ पढ़ाता हूं और करंट अफेयर का क्लास आप लोगों के लिए गरीबपुर यूट्यूब चैनल पर दिया जाता है, जो प्रतिदिन आपको सुबह 6 बजे क्लास उसका मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है वह क्या कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करें। कोई भिन्न है, उसके अंश में है जो कह रहा है 10% की वृद्धि करे तथा हर में 10% की कमी कर दे। बहुत गजब समस्या है, एक को बढ़ा रहा है और एक को कम कर रहा है। आप लोगों ने अपने जीवन में देखा होगा घर में कि जो माँ बाप होते हैं तो अगर 2 बच्चे हैं घर में तो एक को 10 रुपया अधिक दे देंगे और एक को 10 रुपया कम देंगे। छोटा वाला को ऐसे भी कम मिलता है, लेकिन जब छोटा वाला बड़ा हो जाता है तो उसको ज्यादा मिलने लगता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में है जो 10% की वृद्धि करें तथा हर में 10% की कमी कर दें, तो परिणामी भिन्न है जो 11/15 प्राप्त होता है, तो मूल्य भिन्न ज्ञात करें। यानी कि मूल्य भिन्न जो हमारा शुरुआती भिन्न था उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो चलिए जिस तरह से क्वेश्चन कर रहा है उसी तरह से हम इस पैटर्न को सजाने का प्रयास करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि भिन्न होता है जो किस तरह से होता है, तो a/b के रूप में होता है। अब a/b के रूप में होता है भिन्न, आपको भी पता है। तो यह क्या हो गया हमारा, a हो गया अंश और b क्या हो गया हमारा हर हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 10% की वृद्धि करें, तो कोई भी भिन्न होता है, भिन्न का अंश होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। यदि 10% की इसमें वृद्धि कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा भिन्न का अंश, तो 110% हो गया। और कोई भी भिन्न का अंश हर है वह अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो वह भी 100% होता है। तो भिन्न के हर में क्या कर रहा है, तो 10% की कमी कर रहा है, तो कितना ये हो गया होगा, तो 90% हो गया होगा। तब जाकर जो परिणामी भिन्न है वह कितना प्राप्त हो रहा है, तो 11 है जो 15 आपको प्राप्त हो रहा है। अब यदि हम यहां से काटना चाहें तो 0 से 0 कट जाएगा और यह हमारा 11 से 11 कट गया। और यदि हम यहां से काटें तो हमारा कितना आ गया, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, तो हमारा 5a बराबर आ गया 3b। और यदि a/b की बात की जाए यहाँ पर तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 3/5, यानी कि जो हमारा मूल्य भिन्न था वह कितना था दोस्तों, तो हमारा जो मूल्य भिन्न था वह था 3/5। कितना था, तो वह था हमारा 3/5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप यूं ही आसानी तरीका से देखिए, कुछ भी नहीं है इसमें, है सिर्फ भाषा का जो समझ है वो आपको डेवलप करते चलना है। और जब भाषा का ज्ञान आप डेवलप कर लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग चुटकियों में है जो सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह राइट आंसर है 3/5। तो आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है वह क्या कर रहा है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये अभी प्रीवियस ईयर में एसएससी में पूछा गया और एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देखिए हम पिछले टाइप को ही यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है आप सभी साथियों के लिए, ताकि हम क्या करें कि यदि पीछे यानी कि जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हो गया है पिछले सेशन में, तो वही पैटर्न लगभग रहने वाला है। तो हमें वहां से एक चीज जानकारी ये मिलती है कि किस टाइप के जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको यह समझने में बहुत आसानी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है तीसरे नंबर का कि 2000 रुपये का, यहाँ दिया है 2000 रुपये का 20%, तो ठीक है 20 लिख लेते हैं, परसेंटेज के बदला नीचे 100 हो जाएगा। फिर कर रहा है का 15%, फिर 15/100 हो जाएगा, परसेंटेज के बदले में का 10% कह रहा है, तो हम ऊपर 10 लिख लेंगे और परसेंटेज के बदला में हमारा क्या होगा, तो 100 होगा। क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो चलिए अब यहाँ से हम कैंसिल आउट करते हैं, 1 0 2 0 3 4 0 हमने काट लिया है, तो 1 2 3 4 0 हमारा कट गया है। 1 से 1 0 हमारा यहाँ जाएगा, तो हमारा यहाँ कितना आ गया, तो हमारा ऊपर हो जाएगा 60 और बट्टा हमारा नीचे कितना हो जाएगा, तो हमारा नीचे हो जाएगा 10। तो हमारा एक कितना आ गया, तो 6 आ गया। कितना आ गया, तो
तो दोस्तों 6 आ गया, आप लोग कर सकते हैं। 2 दूना का 4 और 15 चौके कितना हो जाता है, तो 60 आ जाता है। तो हमारा जो है वह कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान सा रहता है, बस कि आपको समझने का जो तरीका है वह डेवलप करना है दोस्तों। और आप लोग बहुत कम ही हैं जो इस क्लास को शेयर करते हैं, तो थोड़ा आप लोग क्विक फास्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जिससे कि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें। और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इतना इजी तरीका से और इतनी आसानी से इस सब क्वेश्चन को और आपको बताएगा, लेकिन लंबा में ले जा सकता है। तो आप लोग लंबे से सावधान रहें, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन पर है जो 30 सेकंड से भी कम का समय मिलता है। और यदि हम इसे लॉन्ग फॉर्म में बनाने लगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक क्वेश्चन सोल्व किए हैं और आपका है जो टाइम निकल गया और टाइम आउट हो जाता है, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और आज का जो एग्जाम का पैटर्न है वह सीबीटी बेस्ड है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है। तो आप लोगों के लिए एक एक सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। तो इसलिए आप टेक्निक को सीखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से शॉर्ट ट्रिक का हम यूज कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं होता है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वह हमारा शॉर्ट ट्रिक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संख्या में 42% और 28% के बीच का अंतर, यानी बीच 210 का अंतर दिया है। तो इस संख्या का 59% क्या होगा। ठीक है, हमने यहां पर लिख लिया, क्या दिया है 42% और 28% के बीच का अंतर दिया है कितना, तो 210 दिया है। यदि आओ इसे हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम इसे घटाकर लिख सकते हैं। तो डिफरेंस कितने का आएगा, तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा 14% का, और 14% के बराबर दिया है 210। यदि हम कैंसिल आउट करें 1% का मान निकालें तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 1% का मान आएगा 15। 15 बार में देखिएगा कट जा रहा है 210। तो 1% का मान आ गया 15। पूछ रहा है कितने परसेंट का, तो 59% का मान पूछ रहा है। तो 59 गुना हम 15 कर लेते हैं, तो हमारा मान कितना आएगा, तो 9 पचे हो जाता है 45 के 5, हाथ में 4, और 5 पचे 25, 4 29 हो जाता है। और ये हमारा 9 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा, 5 8 और 5 2 7 1 8, यानी कि हमारा इसका आंसर है जो 885 होगा। यदि 100% का मान पूछेगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 100 से यहाँ पर गुना कर लेंगे तो 100% का मान है जो हमारा 1500 होगा। तो पूछा है कितने परसेंट का, तो 59% का मान पूछा है। तो 59% का मान है जो दोस्तों हमारा ये होगा 885 हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी और इजी तरीका से सोल्व कर सकते हैं। तो साथियों इसी नाम पर यदि हमारा यह क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है और जितने भी साथी इस समय इस क्लास से जुड़े हुए हैं वह वीडियो को थम्स अप कर दे। देखिए आप लोग वीडियो को थम्स अप करते हैं तो हमें भी एक एनर्जी प्राप्त होता है और हमें भी उत्साहित होना पड़ता है कि नहीं, जब आप लोग हमारे लिए भी कुछ कर रहे हैं। जब आप लोग कुछ नहीं करते हैं तो हमें भी लगता है अरे यार क्या करना है, इन लोग के तो कुछ भी नहीं करना है, इन लोग को जैसा है वैसा ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप लोग जब जैसे ही वीडियो क्लास को थम्स अप कर देते हैं तो हमें भी उत्साह बढ़ता है। और आप लोगों का काम है सिर्फ हमारा उत्साह बढ़ाना, और हमारा काम है आप लोगों के लिए बराबर वो नए नए टेक्निक को यूज करके बताना और आप लोगों को सिखाना हमारा दोस्तों काम है। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है वह क्या कर रहा है उस पर हम प्रकाश डालते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए का 60%, क्या कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एनटीपीसी में। और देखिए कल आप लोगों का है जो परसेंटेज का लास्ट क्लास होगा और इसके बाद है जो आपका कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ही जितने भी परसेंटेज का अभी तक हमारा क्लास आया है उससे ज्यादा आपको एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन नहीं आने वाला है परसेंटेज का, क्योंकि मैंने सारे टाइप को कवर कर दिया है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, और जो अभी तक हमारा परसेंटेज का पहला क्लास नहीं देखे हैं वह पहले क्लास को जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा ही हेल्प मिल जाएगा वहां से। तो कह रहा है यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, तो ए अनुपात बी पूछ रहा है। और हाँ, जो ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वह गरीबपुर कोचिंग सेंटर से जरूर जुड़े। और आपका अपना नजदीकी शहर मसौढ़ी में अवस्थित है, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। नंबर है 8320543298। यदि आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, या जो भी आपके मित्र बंधु दोस्त वगैरह जो भी हैं, यदि उनको अगर कहीं अगर अच्छा क्लास लगता है तो जरूर बताइएगा हमारे क्लास हमारे बारे में,
क्योंकि ऑफलाइन संस्थान में है जो बहुत ही विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया जाता है। और जब एक बार मैथ आप पढ़ लीजिएगा वहां से, तो मैं कहता हूं कि किसी भी एग्जाम्स के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा, नाम मात्र का भी दिक्कत नहीं होगा। तो ऑफलाइन संस्थान से जरूर जुड़े दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर है जो टाइम का लिमिटेशन होता है, और टाइम के लिमिटेशन होने के कारण मैं ज्यादा लंबे क्लास को नहीं ले पाता हूँ। लेकिन ऑफलाइन संस्थान में है कि जब तक आप पढ़ना चाहेंगे तब तक मैं पढ़ाने के लिए वहां अवेलेबल हूँ। तो चलिए जो क्वेश्चन कर रहा है उस पर हम नजर डालते हैं। हमें पूछ रहा है ए अनुपात बी, कर रहा है ए का 60%, तो हम लिख लेते हैं ए का 60%। अगर 60% को कन्वर्ट करें तो देखिए मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया था, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए का 3/5। इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया था। और इसके बराबर बी का दिया है, यानी कि बी 3/4 यहाँ पर हो गया। 3 से 3 कैंसिल आउट होता है आपका यहाँ, तो हमारा क्या आ जाता है यहाँ, तो हमारा हो जाएगा 4a बराबर 5b। और यदि a बटा b के हम मान को निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 5/4 आ जाएगा। यानी कि a अनुपात b का रेशियो कितना है, तो 5:4 होगा हमारा। तो देखिए इतना इजी और शॉर्ट तरीका में, देखिए आपका एक कैलकुलेशन के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपका दिमाग और आपका हाथ कितना स्पीड में काम कर रहा है। तो ये भी चीज एक मायने रखता है दोस्तों, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा और अपना स्पीड को बूस्टअप कीजिएगा, यानी कि बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप लोग भी हमारे साथ चलते चलें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वह कह रहा है किसी वस्तु पर दलाली दर, कह रहा है आप लोग देखे होंगे दलाल आदमी को, और इसके लिए अभी किसान विरोधी बिल पास कर दिया गया लोकसभा और हमारा राज्यसभा से, और इसके बारे में हमने करेंट में बताया है। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा गरीबपुर यूट्यूब चैनल पर जाकर। कर है किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़ाकर 5% करने पर भी एक दलाल की आय है जो अपरिवर्तित रह जाता है, तो उसके व्यापार पर कितने परसेंट की कमी आई है। देखते होंगे क्या होता है, रुपया का अवमूल्यन आप लोग समझते होंगे, और यदि अवमूल्यन नहीं समझते हैं तो इसके लिए मैं कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो अवमूल्यन से संबंधित मैं आप लोगों के लिए एक क्लास रख दूंगा गरीबपुर यूट्यूब चैनल पर, वहां आप लोग जुड़कर देख सकते हैं। तो अवमूल्यन में मुख्य रूप से क्या होता है, तो मोटा मोटी आप लोग समझ लीजिए कि रुपया का रेट है जो बढ़ता है, यानी कि डॉलर के मामले में रुपया का रेट क्या होगा, तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसका वैल्यू है जो घट जाएगा। भले 1 रुपया के वस्तु 10 रुपया में मिल रहा है आपको लग रहा है, लेकिन जो रुपया का वैल्यू है वह हमारा घट जाता है। तो यह होता है अवमूल्यन। तो यही हुआ है दलाल के साथ में, दलाल के साथ में कुछ भी नहीं हुआ है। दलाल काम क्या करता है, तो दलाल का काम यही है कि मान लीजिए कि 100 रुपया की वस्तु है किसी आदमी का, तो वह क्या करेगा, कहेगा कि नहीं 104 रुपया में बेच रहा है, क्या कर रहा है, तो 104 रुपया में। तो बताइए कि 100 रुपया के किसी व्यक्ति का वस्तु है और यह दलाल जो दूसरे आदमी को बता रहा है कि नहीं 104 रुपया में बेचेगा, तो बताइए जो डिफरेंस है 4 रुपया का, यह किसके पास में जाएगा, दलाल के पास में ही जाएगा ना, दूसरे के पास में नहीं जाएगा। तो इसी टाइप का यह क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या कर रहा है, किसी वस्तु पर दलाली कर रहा है वस्तु पर, और कह रहा है कि 4% से बढ़ाकर 5%, यानी कि पहले 100 रुपया तो था ही, ये हमारा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपया, इस पर वह 4% की दलाली कर दिया। तो अब नया जो सीपी, न्यू सीपी हम यहाँ लिख देते हैं दलाल वाला, तो वह हमारा कितना हो गया 104 रुपया हो गया। अब कह रहा है 4% ये उसका स्टार्टिंग है, यानी कि दलाल का यह जो सीपी है वह कितना है, तो 104% है, ये समझिएगा। अब उसका दलाल का यहाँ पर हम ये काट लेते हैं, 100 रुपया की वस्तु था 104 हो गया है, ठीक है। तो यह दलाल का क्या हो गया, तो दलाल का यह क्रय मूल्य हो गया, यानी कि सीपी हो गया। अब इस पर कह रहा है कि नहीं ये 104 का वस्तु नहीं है, यह 105 का वस्तु है, तो कितना बढ़ गया, तो 5, लेकिन उसका आय पर कोई अंतर नहीं पड़ा, यानी कि जो उसका आय था वह कितने रह गया, तो 104 रह गया। तो यहां से यदि आप लोग निकालना चाहेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए यहां से है जो निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस जो दलाल का वैल्यू है वही आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 1 मिनट आप लोग रुक जाएंगे, मैं यहाँ पर
आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ उसके लिए। वन मिनट। क्या किया है दलाल, उसके बारे में आप लोग बताइएगा। तब तक आप लोग इसे सॉल्यूशन करें कि किस तरह से ये निकलेगा। जो दलाल है वह दलाली कर चुका है आपको यहाँ पर। हाँ, तो जो इन्फॉर्मेशन वह ये है कि सर के द्वारा जो कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन संस्थान से वह जुड़ सकते हैं। और एक जल्दी ही गरीबपुर कोचिंग सेंटर में मैथमेटिक्स का है जो स्पेशल क्लास स्टार्ट किया जा रहा है एनटीपीसी के लिए। तो जो जुड़ना चाहेंगे जुड़ सकते हैं और कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पर। तो एक बार जरूर जुड़े, आप लोग संस्थान में जरूर विजिट करें। हाँ तो देखिए जी, तो अब कह रहा है क्या, तो दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है तो उसके व्यापार पर कितना परसेंट की कमी आई। तो देखिए उसका 104 तो था ही, तो बढ़ाया था कितना, तो 1 रुपया ही तो बढ़ाया था, लेकिन फिर भी उसका आय नहीं बढ़ा। तो किस पर नहीं बढ़ा, 105 पर नहीं बढ़ा। तो 1/105 गुना 100 कर लेंगे और यहां से आप लोग काटेंगे। तो देखिए सॉरी 105 नहीं करेंगे हम यहाँ। देखिए कितना हुआ, तो 5%। 100 तो हमारा अपना ही है तो 5% ही बढ़ाना। तो 5 तो 20 बचे, हमारा कितना होता है तो 100, यानी कि 20% का अंतर पड़ गया। क्यों, यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि 5 तो बढ़ाया था, 100 तो हमारा खुद का है तो 5 ही बढ़ाया ना। 4 तो पहले बढ़ाया ही था, 4 तो उसका माना ही हुआ था, लेकिन 1% बढ़ाया था तो 5 हो गया था। तो उसमें 100 हमारा था और जब हमने 100 ले लिया तो बच गया 5। तो 5 1/5 बराबर परसेंटेज निकाले तो 100, और यहाँ से जब सॉर्ट आउट किए तो 20% का अंतर है, जो डिफरेंस यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ तो जो मैं यह कह रहा था कि जो मैथ जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं हमसे, वह हमारे नज़दीकी अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में हमसे जुड़ सकते हैं। और देखिए मैथ के लिए एनटीपीसी और जो दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट हैं या फिर किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के कैंडिडेट हैं, यदि मैथ हमसे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक न्यूनतम फी रखा गया है, जिसमें से गर्ल्स को कुछ ऑफ किया जाएगा और कुछ बॉयज के लिए भी ऑफ रखा गया है। तो जुड़ सकते हैं। और यही इंफॉर्मेशन अभी निकल के आया है संस्थान का, जो अभी हमने आपको यहाँ पर देख रहा था। इसके लिए थोड़ा 2 मिनट का 1 मिनट का है जो यहाँ पर हमने समय ले लिया। आप लोगों का समय आप लोगों का बहुत कीमती है, तो जो जुड़ना चाहते हैं वह जुड़ सकते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि वहाँ पर जो क्लास चलता है वह सुबह 7 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक क्लास अवेलेबल है, जिसमें सेट प्रैक्टिस, ग्रुप डिस्कशन और क्लास की भी व्यवस्था की गई है। और जो 10th 11th 12th के लिए जुड़ना चाहते हैं वह हमारे कोचिंग सेंटर से जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पर भी 10th 11th 12th का क्लास चलाया जाता है। और या फिर आप MKLCC एजुकेशनल ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोनों संस्थान एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ दोनों संस्थान का नाम डिफरेंस है। तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो ये 10th 11th 12th है उनका भी बैच चलाया जा रहा है और नया बैच जल्दी ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जो साथी जो कैंडिडेट जुड़ना चाहते हैं वह थोड़ा इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें ऑफलाइन संस्थान से, ऑनलाइन संस्थान से। तो अपने प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। थैंक यू हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।